लेकिन आज जीते जी ही अपने सुहाग को तोड़ना पड़ता है। आज इन सूढ़ियों को तोड़ना पड़ता है क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो नियम है, हमारे जो रूल है, उनसे ये महिला मजबूर है और मजबूर होकर आज अपने सुहाग की निशानी को मिटाना पड़ रहा है। और वो महिला जब इस प्रकार सूढ़ियां तोड़ती है तो उसके चेहरे का नूर हट जाता है, चेहरे पर उदासी छा जाती है। एक बार पुनः आप मोबाइल स्क्रीन पर देखिए, महिला के चेहरे पर कहीं खुशी नजर नहीं आ रही है। स्वाभाविक है। आप सभी का दोस्त कुमाराम और आप देख रहे हैं गांवरी बात। दोस्तों, आज पशु पर्यवेक्षक का एग्जाम था राजस्थान में, जहां पर भी हमारी युवा नौजवान साथियों और महिलाओं माता बहनों का जहाँ जिसका रिजल्ट सेंटर आया, उन्होंने एग्जाम दिया। एग्जाम देना स्वाभाविक था क्योंकि रोजगार हर किसी को चाहिए, 2 वक्त की रोटी हर किसी को चाहिए। उन्होंने तमाम उन रूल और नियम को फॉलो किया और उसके बाद वे युवा और महिलाएं थी, युवतियां थी, जो युवक थे, अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंचे एग्जाम देने के लिए। लेकिन बड़े दुख की बात है कि मोबाइल स्क्रीन पर अब जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, इसको ये सूढ़ियां तोड़ रही है। और सूढ़ियां ये क्यों तोड़ रही है? क्योंकि हमारे सिस्टम ने इस महिला को सूढ़ियां तोड़ने के लिए मजबूर कर दिया है अपने एग्जाम सेंटर पर जाने के लिए। इनके सामने 1-2 ही ऑप्शन है। अगर वो सूढ़ी हाथ में रखेगी तो वो एग्जाम सेंटर के अंदर नहीं जा सकती है। अगर एग्जाम सेंटर के अंदर जाना है तो इस महिला को सूढ़ियां निकालनी होगी। सूढ़ियां निकल नहीं रही थी, तमाम जो आभूषण थे उसने उस आभूषणों को निकाल दिया अपने शरीर से, लेकिन एकमात्र सुहाग की निशानी हाथ के अंदर सूढ़ी थी और उसके सामने दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। दीवार के सहारे वो तोड़ रही थी। और इस तरह से सूढ़ियों को जब तोड़ा जाता है तब उस महिला का सुहाग लुट जाता है, उसके पति की मृत्यु हो जाती है। तब कोई भी महिला इस तरह से सूढ़ियां तोड़ती है। लेकिन आज जीते जी ही अपने सुहाग को तोड़ना पड़ता है। आज इन सूढ़ियों को तोड़ना पड़ता है क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो नियम है, हमारे जो रूल है, उनसे ये महिला मजबूर है और मजबूर होकर आज अपने सुहाग की निशानी को मिटाना पड़ रहा है। और वो महिला जब इस प्रकार सूढ़ियां तोड़ती है तो उसके चेहरे का नूर हट जाता है, चेहरे पर उदासी छा जाती है। एक बार पुनः आप मोबाइल स्क्रीन पर देखिए, महिला के चेहरे पर कहीं खुशी नजर नहीं आ रही है। स्वाभाविक है, जो अपने हाथों से अपने सूढ़ी जो तोड़ रही है, ये महिला जब तक उसका पति जिंदा है तब तक वो अपने से ज्यादा इस सूढ़ी की हिफाजत करती है, उस सूढ़ी को सजाती है, संवारती है और अपने हाथों में रखती है। एक सूढ़ी और ये एक इसको पोदरी बोला जाता है, जिसको बिसोड़िया भी कहा जाता है हमारी यहाँ राजस्थानी नौकुल भाषा के अंदर। खास करके इसको पग की पोदरी कहा जाता है। ये 2 एक ऐसे आभूषण है जो भी महिला सुहागन होती है हमेशा अपने शरीर पर रखती है। लेकिन एक सबसे बड़ा प्रश्न ये है साथियों, हमें तो इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन ये सूढ़ी किसी भी महिला की परीक्षा के अंदर सहायक तो नहीं बन सकती है। ये एग्जाम में उस किसी भी महिला या युवती की हेल्प तो नहीं कर सकती है। ये उसको किसी भी प्रकार का सवाल बता नहीं सकती है, परीक्षा में किसी भी प्रकार का सपोर्ट कर नहीं सकती है। तो बताओ, इस सूढ़ी को महिला को तोड़ने के लिए मजबूर क्यों किया जाता है? आखिर ऐसी कौन सी वजह रही होगी कि इन महिलाओं के हाथों के अंदर ये सूढ़ियां नहीं होनी चाहिए एग्जाम देने के वक्त? क्या दिक्कत है इस सूढ़ी से? ये हमारी सनातन संस्कृति की धरोहर है, ये हमारी नारियों का मान सम्मान है। तो इस मान सम्मान को सरे बाजार के अंदर नीलाम क्यों किया जाता? ये प्रश्न आप और हम सब के बीच में है। ये प्रश्न उन सरकारों से भी है मेरा,
कि आखिर इन मजबूर महिलाओं को मजबूर अपनी सूड़ियां तोड़ने के लिए इतना मजबूर क्यों किया जाता है? क्या खतरा है इस सूड़ी से, बताओ? ऐसा कौन सा इस सूड़ी के अंदर जादू है जो तुम्हारे सिस्टम को ललकार रही है ये सूड़ी? अरे ये कागज, ये मात्र कांच की बनी हुई सूड़ी है या रबड़ प्लास्टिक की सूड़ी है। इसके अंदर ऐसी कौन सी रील या सिप या फिर कंप्यूटर का वो सिस्टम सेट हो जाता है जिससे वो महिला है जो एग्जाम के आपके जो रूल है, नियम है, उसको तोड़कर एग्जाम दे देगी? कुछ नहीं है ना। तो फिर इन महिलाओं को इतना मजबूर क्यों किया, इतना लाचार और विवश क्यों कर दिया जाता है? किसी भी प्रकार का वो आभूषण नहीं रखती है, नहीं रख सकती है, ऐसा क्यों? इस सूड़ी से ऐसा क्या था? एक पग की पोदरी और नाक की फीणी, ये हमारे सनातन संस्कृति और खासकर राजस्थान हो या इन पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये हमारी परंपरा है, ये हमारी संस्कृति है और ये हमारी धरोहर है। एक तरफ हमारी सरकारें कहती है कि हम हमारी धरोहर, हमारी संस्कृति को बसाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तनिक आप सोचिए कि आप ही लोग हमारी सनातन, हमारी संस्कृति का गला दबा रहे हैं, उनकी हत्या कर रही है। एक चूड़ी हाथ में होती तो क्या फर्क पड़ जाता, लेकिन तमाम जो परीक्षा सेंटर पर जो भी कर्मचारी है वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन जो रूल और नियम बनाने वालों को जरा विचार करना होगा कि आपने ये ऐसे रूल और नियम उन सुहागनों को ध्यान में रखकर क्यों नहीं बनवाए गए? सूड़ी कब तोड़ी जाती है आप सबको पता है, लेकिन सूड़ियां तोड़ने के लिए आप इन महिलाओं को मजबूर क्यों करते हैं? हाँ, बेरोजगारी है, बेरोजगारी ने इन सुहागनों को मजबूर कर दिया अपनी सूड़ियां तोड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम उन्हें मजबूर कर रहा है। अगर आप मेरी सरकार की सत्ता के अंदर तमाम जो हमारे माननीय बैठे हुए हैं, आपसे एक मेरा प्रश्न है कि सूड़ी से किसको क्या दिक्कत है? सूड़ी आपकी बहन के हाथ में है, बेटी के हाथ में, आपकी पत्नी के हाथ में है और आपकी माँ के हाथ में है। तो ये सूड़ी किसी भी एग्जाम सेंटर पर, एग्जाम के अंदर कौन सा खलन पैदा करते, कौन सी दखल अंदाजी करती? ये सूड़ी कुछ नहीं कर रही, शायद ये प्लास्टिक और कांच की सूड़ी है। किसी को क्या ऐतराज क्यों होना चाहिए? अगर नहीं तो फिर ये सिस्टम के अंदर ऐसा क्यों? आप सबसे सवाल है, आप सभी लोग बात करते हैं हम संस्कृति बचाएंगे, हम सनातन बचाएंगे, हम राष्ट्र को बचाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम बटेंगे तो कटेंगे, ये वो फलाना ढीकना, पता नहीं क्या क्या आप बोल रहे हो, तो फिर वो कैसे बचेगा? अरे आप एक महिलाओं का सरेआम सुहाग उजाड़ रहे हो। उनका जो ये सुहाग है, सूड़ी, उसका प्रतीक है, उसे आप निकलवा रहे हो, उसे उस महिलाओं को तोड़ने के, अपने ही हाथों से तोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हो। तो फिर बताओ आप संस्कृति को कैसे बचाओगे? कैसे बचाओगे सनातन को? कैसे बचाओगे परंपरा को? हालांकि आज के जमाने में हमारी माताएं बहनें स्वयं समझदार है। अधिकतर 60 से 70% महिलाएं सूड़ियां रखती भी नहीं है, क्योंकि वो समय के साथ उन्होंने अपने आप को परिवर्तन कर लिया है, परिवर्तित कर लिया है कि काश ये जमाना हम हमारी परंपरा को लेकर चलेंगे तो ये दुनिया हम पर हंसेगी। तो तमाम जो माताएं बहनें थी, काफी पढ़ी लिखी थी, उन्होंने हमारे लोगों को पढ़ा, हमारे सिस्टम को पढ़ा। इस सिस्टम के आगे मजबूर होकर उन्होंने इन आभूषणों को अपने शरीर पर धारण करना ही छोड़ दिया है। लेकिन जो महिलाएं हमारी सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई है, वो सनातन संस्कृति उनकी नस नस के अंदर बची हुई है, वो महिलाएं आज भी इन आभूषणों को धारण करके रखती है हर वक्त। तो उनके साथ ये भद्दा मजाक क्यों किया जाता है? दोस्तों, इस पे आपकी क्या राय है? वास्तव में ये सूड़ी परीक्षा एग्जाम सेंटर पर जाते समय महिला के हाथ में रहनी चाहिए या निकाल देनी चाहिए? अगर ये रहती है एग्जाम देने वक्त, तो हमारे सिस्टम जो भी है उनको क्या दिक्कत है? अब जब निकालते हैं तो आप सबको पता है सूड़ी कब निकाली जाती है हाथ से, और खास करके उस सूड़ी को तोड़ा कब जाता है। हमारी जो पुरानी माताएं बहना थी, जब नया सूड़ा लेती थी तो एक सूड़ी हाथ में रखती थी, उस सूड़े को पहनकर फिर वो
पुरानी सूढ़ी निकाली। अपने हाथ से पूरी सूढ़ियाँ कभी नहीं निकाली जाती थी, लेकिन आज ये हमारा सिस्टम है। न तो हमारी मान मर्यादाओं, कौन कायदे का, किसी प्रकार का कोई सम्मान नहीं करता है, कोई ध्यान नहीं रखता है। ये सिस्टम है जो पाश्चात्य संस्कृति से पूर्णतः प्रभावित है। उन्हें हमारी संस्कृति से, हमारे सनातन से, हमारे परंपराओं से, हमारी मर्यादाओं से, हमारे कौन, हमारे कायदों से कोई मतलब नहीं है, जैसे आज आप इन तस्वीरों में देखें। नमस्कार, मिलते हैं एक और खबर के लिए। तब तक के लिए देखते रहिए गांव की बात। नमस्कार।